ट्रिग्नोमेट्री हार्ड लगने का सबसे बड़ा रीजन ये है कि आप एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर सकते। एक मिनट, एनसीईआरटी के क्वेश्चन को सही तरह से सॉल्व नहीं कर सकते, उसको आप प्रैक्टिस ही नहीं करते। किस तरह से उसको प्रैक्टिस करना है, कैसे सॉल्व करना है और कब आपको प्रैक्टिस करनी है, कितनी करनी है, वो आपको पता ही नहीं है। एनसीईआरटी के क्वेश्चन जो होते हैं उसको प्रैक्टिस करने का सही तरीका ये होता है कि जैसे ही क्वेश्चन आए स्क्रीन पे तो आपको खुद ट्राई करना होता है अपनी तरफ से, एंड अगर वो सॉल्व हो रहा है तो ठीक है, एंड नहीं हो रहा तब उसका सॉल्यूशन देखना होता है। बट आप क्या करते हो, सीधा सॉल्यूशन देखने लग जाते हो। ऐसा नहीं करना है। तो हम शुरुआत करते हैं, एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस करेंगे। आज एक्सरसाइज 8.1 करने वाले हैं, क्योंकि हम एपिसोड 1 में इतने लायक हो चुके थे, नोट ना लायक, इतने लायक हो चुके थे कि हम एक्सरसाइज 8.1 कर चुके। तो इसीलिए एक्सरसाइज 8.1 को हम शुरू करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चंस को लेके आते हैं, जैसे हम हमेशा जादू करते हैं वैसे लेके आते हैं। तो चलो करते हैं अपना जादू। करूं? चलो कर देते हैं जादू। जूम। तो देखो क्वेश्चन आ चुका है जादू से। क्वेश्चन जो है उसमें बोला क्वेश्चन नंबर 1 में, इन ट्राइंगल एबीसी, एक ट्राइंगल है एबीसी राइट एंगल एट बी। अच्छा पहले इसको इमेजिन करते हैं। जैसे मान लो मैंने एक ट्राइंगल बनाया, तो इसको राइट एंगल बनाना है बी पर। वैसे आप चाहें तो ट्राई कर सकते हैं पॉज करके अगर ट्राई करना तो कर लो पहले। ये बी है और इसको मान लो मैंने बोला ए एंड इसको मैंने बोला सी। तो ये एबीसी है ट्राइंगल, एंड इसमें जो ए बी है वो दे रखा है 24 और जो बीसी है वो दे रखा है 7। तो हमें बोला है कि साइन ए कोस ए साइन सी और कोस सी। अगर यहाँ पे सेक होता तो क्या बोलते हैं इसको, है बस इसी में दिमाग लगता है ना। तो साइन कॉस ये सब हमें पता करना है कि होगा क्या, किस तरह से पता करें, सोचो। तो भाई साइन ए क्या होगा, मैंने एक बात बोली आपको कि जिस एंगल की बात हो रही है उसको पहले धरती पर लेके आओ, ग्राउंडेड हो जाओ उसके साथ। तो कैसे, अगर एंगल ए है, साइन ए की बात कर रहे हैं यानी एंगल ए की बात करें, तो इसको धरती पे लेके आओ पहले। धरती पे जाए जो, तो अगर मैं इसको धरती पे लेके आऊं तो इमेजिन करो यहां पे आप हो, इसको ऐसे लेके आओ, जूम जूम जूम। ए आ गया यहाँ पे आ गया बी, यहाँ पे आ गया सी, और ए क्या है 24, ए बी मतलब 24 है, और ये जो है 7 है। ये हमें पता नहीं है, ये परपेंडिकुलर है कि हाइपोटेनस, हाइपोटेनस ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है ना। तो एंगल ए के अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग अब ये देखो आप कि साइन ए, यानी ये पता करना है तो साइन ए क्या होगा, साइन क्या होता है, साइन सीता पे आ रही है साइन, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। तो P अपॉन एच, P अपॉन एच। अब मुझे ये बताओ कि भाई इसके अकॉर्डिंग, नॉट इसके, क्योंकि इसमें एंगल ए ग्राउंड पे नहीं है। तो ग्राउंड पे देखो, तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हमारा साइन ए क्या होगा, ये रहा ए एंगल, तो साइन क्या होगा, इसका साइन है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर 7 है, हाइपोटेनस हमें पता ही नहीं है, तो भाई इसमें हाइपोटेनस निकालना पड़ेगा पहले। तो पहले हाइपोटेनस निकालो, तो h वो हो जाएगा 24 का स्क्वायर करोगे और 7 का स्क्वायर करोगे और उसका अंडर रूट कर दोगे। तो करो भाई करो, 24 का स्क्वायर क्या होता है 576 प्लस में 7 का 49 और इसका अंडर रूट कर देना। तो इसको प्लस करो, क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 5 15 और 1 8 और 4 12, एक इधर आ गया तो ये आ गया 625, और 625 किसका होता है 25 का। तो h जो है वो कितना आया 25। अब क्या आप निकाल लोगे साइन ए, तो साइन ए क्या है परपेंडिकुलर 7 हाइपोटेनस 7 अपॉन में 25, हाँ हो गया। कॉस क्या होता है, कॉलेज बंक हुआ। अच्छा कॉलेज अगर बंक हुआ तो बी यानी बेस, बेस क्या है 24, हाइपोटेनस क्या है 25। ठीक है, अब साइन सी के अकॉर्डिंग करो, यानी आपको सी को ग्राउंड पे लेके आना है। तो भाई ध्यान से देखो, वो तो पहले से ग्राउंड पे है और ये आप निकाल चुके हो, ये वाली चीज एसी आप निकाल चुके हो, एसी में हवा खानी है निकाल चुके हो, वो है 25। तो साइन सी क्या होता है, साइन सी इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और परपेंडिकुलर क्या है 24, हाइपोटेनस क्या है 25, तो 24/25 आ गया। तो भाई ऐसा तो नहीं कि अगर मैं एंगल चेंज कर दूं ए या सी या बी, कुछ एंगल चेंज कर दूं तो साइन की वैल्यू या कोस किसी की वैल्यू चेंज हो जाती है। तो हाँ भाई ऐसा होता है, एंड इसको हम नेक्स्ट एपिसोड में और अच्छे से देखने वाले हैं। और कॉस सी क्या होगा, वो बेस अपॉन हाइपोटेनस होगा, बेस 7 हाइपोटेनस 25। ओके वेरी नाइस, तो ये सवाल तो हो गया। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे और उसको जादू से ही लेके आते हैं फिर से। जूम।
तो देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला है, बोला है टेन पी माइनस कोट आर निकालो, कोट पहन के राजा बन जाऊं, कोट आर। तो ये 12 13 है, 12 और 13 यानी ये हाइपोटेनस, हाइपोटेनस क्या है 13, मेरा परपेंडिकुलर है ये, और बेस नहीं पता, बेस ही तो पता लगाना है। तो चलो पता लगाते हैं, 13 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 12 का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर। तो इसको आप करो तो ये आएगा 169 माइनस 144, ये आएगा 25 है, 25 ये 5 ये 20, हाँ ठीक है 25। तो बी आ जाएगा अंडर रूट 25, मतलब समझ रहे हो ना क्या कर रहा हूं मैं, हवा में तो नहीं जा रहे। तो 25, तो बी आ गया 5, हाँ ठीक है 5 आ गया। तो बी की जगह हम लिख देते हैं 5, एकदम सही चल रहा हूँ ना। ये 169 144 ये माइनस हुआ तो ये आ गया 25 भी, हाँ ठीक है। तो अब देखो टेन पी माइनस कोट आर निकालना है। तो टेन पी, अब ध्यान से सुनो, मैं कह रहा हूं कि भाई जिस एंगल की बात हो रही है ना उसको ग्राउंड पे लेके आओ, धरती पर लेके आओ उसको। तो ये पी ये धरती पे है नहीं, ये तो आसमान में है। तो इसको लेके आने के लिए क्या करेंगे, ताकत लगाएंगे और इसको नीचे लेके आएंगे। तो ये जब नीचे आ जाएगा तो ये कैसे दिखेगा, ऐसा। तो पी क्यू और ये इधर आ जाएगा तो आर। तो अगर ये ऐसा दिखेगा पी क्यू आर, तो ये 12 है, क्यू आर कितना है अब ये भी निकाला हमने 5 है, और ये 13 है। अब इसके अकॉर्डिंग देखो, इसके अकॉर्डिंग आप देखो 10, 10 क्या होता है, 10 इज बेसिकली T2 प्यार में भस्म, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर ये है बेस ये है। तो 10p क्या आया हमारा 5/12 माइनस कोट आर, अच्छा कोट, कोट यानी 10 का उल्टा, यानी कि हमें आर के अकॉर्डिंग चलना होगा। इसमें मैं एक काम करता हूँ 10r निकाल देता हूँ। तो अगर मैं इसमें 10r निकाल दूं और मैं उसका उल्टा कर दूंगा, फिर 10r निकाल लेता हूँ, फिर उसका उल्टा करने से क्या होगा, वो कोट निकल जाएगा। तो 10r क्या आएगा, देखो r के अकॉर्डिंग चलो, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 12/5। बट हमें तो कोट आर चाहिए, और कोट आर के लिए हम क्या करेंगे, इसको टुई पलट देंगे 5/12। अच्छा तो ये है कोट आर है। और आर के लिए देखो एक चीज हमें बता दूं कि आर जब नीचे जमीन पे है तो उसको मैंने छेड़ा नहीं, बल्कि जब ये जमीन पे नहीं था तो इसको छेड़ना पड़ा था। तो वो चीज आपको ध्यान देनी कि एंगल कौन सा है भाई। तो 5/12 यहाँ पर रख देते हैं, 5/12 है, ये तो सेम है, जीरो है, इतनी मेहनत करवाई जीरो आंक चलाए अंडा डोल डोल, ये तो गलत बात है। चलो अब क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं और देखते हैं उस क्वेश्चन में क्या दे रखा है। चलो और उल्टे हाथ से जादू कर लेते हैं इस बार, जूम। तो देखो क्वेश्चन क्या है, कह रहे हैं इफ साइन ए 3/4 दे रखा है तो कॉस ए और टेन ए निकालना है। कैसे निकालेंगे भाई, देखो एक चीज समझो ध्यान से कि अगर ये साइन की बात कर रहे हैं, थोड़ा बड़ा ट्राइंगल बना लो सर, हमें दिखाई नहीं देता है, पता नहीं क्या बनाते रहते हो कुछ भैया, क्या है ये सब बात है। अरे बस बस रहने दो। देखो साइन ए 3/4, तो अगर तो ये ए है, इसको अगर मैं ए मानूं तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस, ये हो जाएगा हाइपोटेनस। और परपेंडिकुलर जो है ये क्या होता है, साइन ए, साइन ए होता है p/h, तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 4, है ना। ये चीजें एकदम सही कर रहा हूँ, साइन ए इक्वल टू 3/4, हाँ ठीक है। तो बेस क्या आ जाएगा, बेस जो बेबी को पसंद है तो वो आ जाएगा 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, अंडर रूट करोगे तो आ जाएगा 4 चौक 16 माइनस में 3 दिया 9, और इसको आप करोगे तो ये आएगा 16 में से 9 गए तो 7, तो अंडर रूट 7 आ गया। बी की वैल्यू क्या आ गई, बी इज इक्वल टू अंडर रूट 7। अब तो बड़ा आसान हो गया, कॉस ए निकालना है, कॉस ए, कॉस ए क्या होता है, कॉलेज बंक हुआ, और टेन ए निकालना है, टेन ए T2 प्यार में भस्म। तो बेस क्या है, बेस है अंडर रूट 7, हाइपोटेनस 4, यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है 3, बेस क्या है अंडर रूट 7। तो आ गया भाई, इतना आसान क्वेश्चन था, इसको कर सकते थे, बहुत आसान क्वेश्चन है। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन भी है जो कि वो भी आसान है, चलो उस क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहे हैं कि 15 कॉट ए बराबर 8 है और साइन ए और सेक ए पता लगाना है। पहले आप ट्राई कर लो इसको, पॉज करके, पॉज करो, ट्राई करो जल्दी। ओके लेट्स गो एंड सॉल्व दिस क्वेश्चन। आंसर, क्वेश्चन आंसर क्या है, देखो तो अगर हम एक ट्राइंगल बनाए
और यहाँ पे मैं एंगल ए डालूं तो ये होगा बेस, ये होगा परपेंडिकुलर, ये होगा हाइपोटेनस। और जो कोट है, कोट पहन के आया दूल्हा, कोट क्या होता है, कोट कोट होता है टेन का उल्टा। एंड टेन होता है, जो टेन है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो कोट होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अच्छा तो बेस क्या है, जो बेबी को पसंद है, पहले यहां से एक चीज निकाल लो, क्या, अगर 15 कॉट ए 8 है तो कॉट ए क्या होगा 8/15, तो इसकी जगह 8/15 रख दो, 8/15 रख दिया। अच्छा ठीक है, तो इसको मान लो थोड़ी देर के लिए 8, वैसे आप के रख के भी कर सकते हो बट मैं आसान बनाने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि के तो भाई कट जाना है आपस में, तो क्या तो वैसे ही कर लेते हैं। पी बराबर आएगा 15 और h वही तो निकालना है, तो h निकालने के लिए देखो काम करते हैं, h कैसे निकाले, हाउ टू फाइंड h। तो इसका स्क्वायर 8 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर अंडर रूट कर देंगे, वही आ जाएगा h। समझ आ रहा है ना यहाँ तक, तो 8 का 64, 15 का क्या होता है 225 होता है। तो अब इसको मैं प्लस करूँ तो 9, फिर ये 8, फिर ये 2, तो 289 ये किसका होता है भाई, 289 है, पहली बार देखा मैं तो 289 ये किसका होता है, 289 होता है 17 का। तो 17 आ गया, यानी h की जो वैल्यू है वो आ गई 17। अच्छा ठीक है, अब हमें निकालना है साइन ए। साइन ए, साइन ए क्या होता है, सीता प्यारी है, प्यारी यानी 15 और h यानी 17 हो गया। सेक ए निकालना है, अच्छा हुआ सेक सी नहीं निकालना पड़ा, सेक ए निकाल रहे हैं, चलो बढ़िया है। तो ये होगा सेक यानी कि साइन, कोस का उल्टा सेक होता है, कोस होता है बंक हुआ यानी कि हुआ बंक, हुआ बंक, ठीक है। हुआ क्या है, हुआ है 17 और बंक क्या है, बी क्या है वो है 8, तो आ गया आंसर टुई टुई। इस तरह से करना था भाई, ये वाला क्वेश्चन और जो पिछले वाला क्वेश्चन था सेम ही तो था, इसमें क्या डिफरेंस है, कोई डिफरेंस तो है नहीं इस क्वेश्चन में। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन है 5, कह रहे हैं कि cos sec थीटा, अच्छा sec है, sec cos नहीं है, sec थीटा 13/12 दे रखा है, तो सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करो भाई, कैसे करोगे, तो ध्यान से सुनना, कान खोल के आंखें बंद करके, नहीं नहीं हाँ सही बोला। तो सुनो, sec थीटा जो है, sec थीटा वो होता है sec sin cos, sec सी तो नहीं है ना ये, sin cos tan, cos का उल्टा sec होता है, तो cos होता है बंक हुआ, ये होता है h अपॉन b, और ये हमें दे रखा है 13/12। चलो एक काम करते हैं, एक ट्रायंगल में ले लेता हूं जिसमें कि मैंने ले लिया थीटा, और ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस 13 है, बेस जो है 12 है, परपेंडिकुलर कितना आएगा भाई, सोचो परपेंडिकुलर कितना आएगा, तो अगर आप करोगे तो 13 का स्क्वायर यानी 169 माइनस 144, तो ये 25, ये 5 आ जाएगा, करके देखना, पाइथागोरस थ्योरम से जब आप करोगे तो 5 आ जाएगा। अच्छा ठीक है, तो पाइथागोरस तो बहुत बार मैंने कराई दी है, तो यहाँ पे अब क्या करना है, तो ये सारी की सारी वैल्यू आ गई, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करना है, तो कर लेते हैं, पहले साइन ए फाइंड करके दे देते हैं इनको, साइन थीटा, ए नहीं है साइन थीटा, तो साइन थीटा सीता प्यारी है, प्यारी यानी कि 5 है मतलब 13, ठीक है साइन थीटा आ गया। कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा इज नथिंग बट उल्टा ऑफ इसका, या बी अपॉन एच, तो बी कितना है 12, एच कितना है 13, और देखो ये इसका उल्टा भी आया है, सेक और कोस उल्टा होता है ना एक दूसरे का, उल्टा भी आया है, ठीक है चलो बढ़िया है। साइन कोस टेन निकाल देते हैं, टेन क्या होता है, टेन वैसे तो आप वैसे भी निकाल सकते हो पी अपॉन बी करके, बट आप इस ये बटे ये भी कर सकते हो, तो ये क्या आएगा 5/12, और क्या निकालना है साइन का उल्टा, अब कोसेक निकाल देते हैं, तो कोसेक बार बार थोड़ा उसमें देखूंगा मैं इसका उल्टा कर दूंगा 13/5, और इसका उल्टा तो इन्होंने सेक तो पहले से दे रखा भाई, ये निकालते हैं कॉट, कॉट थीटा, तो कॉट थीटा उल्टा कर दो 12/5, उल्टा करके मार इसको मार थप्पड़ ही थप्पड़, तो ये हो गया इसका आंसर। इसके सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एक तरह से फाइंड करने से तो हमने कर लिए। आसान लग रहा है कि नहीं लग रहा बताना मुझे, ठीक है बहुत आसान है वैसे, यहाँ तक तो ठीक, जरूर बताना आप कमेंट में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे विद जादू जूम। ओके तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि ए और बी जो है वो एक्यूट एंगल है,
एक ट्रायंगल तो बना दो तभी तो समझ आएगा। तो वो आपको खुद बनाना है अपनी तरफ से सोच करके। देखो ये ऐसे हमने करा आंसर, तो ये है, ये ए है और ये बी है और इसको सी बोल देते हैं। तभी तो देखो अगर मैं यहाँ पे बी ले लेता तो भाई ये एक्यूट एंगल होता क्या, नहीं ये तो 90 डिग्री होता। तो एक ये एक्यूट एंगल है और एक ये है, और ये कह रहे हैं इन्होंने पहले कह दिया कि cos A और cos B बराबर है। क्या कह रहे हैं, गिवन क्या है, गिवन गिवन ये है कि cos A जो है वो cos B के बराबर है। अच्छा ठीक है, cos A यानी कि इसको जमीन पे लेके आओ, इसको जमीन पे लेके आओ। ठीक है जमीन पे लेके आते हैं, जमीन पे ही है वैसे ए सी, अब लेके आ गए जमीन पे, तो ये ए सी हो जाएगा एंड ए सी चला दो, फिर उसके बाद बी, फिर ये वाला एंगल, ये वाला एंगल तो है ही। तो अब देखो इसके अकॉर्डिंग, अब ये देखो कि कॉस क्या है, कॉस, तो भाई इसके अकॉर्डिंग कॉस क्या होगा, कॉस तो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस क्या है, बेस ए सी है और हाइपोटेनस ए बी है। तो मैं लिखूंगा ए सी अपॉन ए बी बराबर, अब cos b यानी कि एंगल b जमीन पे होना चाहिए, ये जमीन पे आ गया, इसमें पहले से था ही जमीन पे। तो एंगल b के अकॉर्डिंग अब देखो कि बेस क्या है और हाइपोटेनस क्या है। तो बेस BC है और हाइपोटेनस क्या है, अगेन वो AB ही है। तो अब यहां से देखो क्या AB और AB कट गया, अच्छा तो क्या AC जो है, AC ये वाला और ये जो BC है बराबर हो गया, AC बराबर BC। अब एक चीज याद करो जो आपने 9th क्लास में पढ़ी थी कि इक्वल साइड्स हैव इक्वल एंगल्स, पढ़ा था ना। क्या कह रहा हूं मैं यहां पे लिख दूंगा हेंस एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल B, और यहां पे रीजन क्या लिख दूंगा, इक्वल साइड्स ऑफ अ triangle, equal sides of a triangle have equal angles। बस यहाँ पे तो 9th का फंडा लग गया कि अगर साइड इक्वल है, भाई ये वाला साइड अगर इक्वल है तो इसके सामने वाला एंगल और इस साइड के सामने वाला एंगल ऐसे ही होता है ना। ये जो साइड है इसके सामने वाला एंगल, ये जो साइड है इसके सामने वाला एंगल, ये दोनों बराबर होते हैं। ये हमारा रूल जो है हमने 9th क्लास में पढ़ा था, वैसे याद नहीं है तो कोई बात नहीं, इसमें क्या खास है, देखो साइड इसके सामने वाला एंगल, साइड इसके सामने एंगल, दोनों साइड बराबर तो दोनों सामने वाले एंगल्स भी बराबर। बस तो एंगल ए बराबर एंगल बी आ गया, और यही हमें शो करना था, सो दैट यानी प्रूव करना था यही हमें कि एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहे हैं कि कोट थीटा जो है वो 7/8 दे रखा है एंड ये कह रहे हैं कि इसको और इसको फाइंड करो। अब कैसे करें, ये तो बहुत बड़ा है, पता नहीं क्या दे दिया। बहुत आसान है, आपको करना कुछ नहीं है, बस आपको साइन थीटा पता लगाना है और कॉट थीटा तो भाई पहले से दे रखा तो उसका स्क्वायर कर देना, इसका स्क्वायर कर देना, वो तो आ गया। इसको तो अभी निकाल लेते हैं। चलो देखो क्या करना है, कॉट दे रखा है 7/8, स्क्वायर कर दो, क्या आएगा 7×7 = 49, 8×8 = 64। अल्लाह भाई पहले यही कर दिया आपने, बड़ा आसान था ये तो। तो अब देखते हैं कि ये वाला कैसे होगा। तो देखो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो, अगर आप ध्यान से देखो तो क्या ये a प्लस बी और a माइनस बी है, क्या कह रहा हूं मैं, याद है आपको एक फॉर्मूला याद होगा, a प्लस बी a माइनस बी वो होता है a² माइनस b², है ना, इतना तो पता होगा भाई, है ना, बहुत आसान है ये फॉर्मूला, सबको पता होता है। तो a प्लस बी और a माइनस बी, तो वो होता है a² यानी कि a² यानी 1 का स्क्वायर वो 1 ही होगा, माइनस b² यानी साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा आपने तो बड़ा आसान काम कर दिया। फिर ऐसे यहाँ पे देखो 1 प्लस कॉस थीटा यानी a प्लस बी और 1 माइनस कॉस थीटा यानी a माइनस बी, तो ये भी a² यानी 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा ठीक है, देखो आगे ना ये क्वेश्चन आपके लिए और भी आसान हो जाएगा जब हम कुछ आइडेंटिटीज पढ़ेंगे, फॉर्मूलेज। देखो अब फॉर्मूले को सुन के याद होगा दिमाग में, टेंशन नहीं, बहुत आसान है। आप ना आपको कोई भी फॉर्मूला याद नहीं करना होगा, बस आप मेरी बात ध्यान से सुनते जाना, आपको कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। तो अभी तो पहले ये सवाल कर लेते, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अच्छा अब क्या करें, तो यार ये देखो कि अगर मैं एक ट्राइंगल लूं, तो ये ट्राइंगल है, इसमें मैं थीटा इधर ले लेता हूं,
तो ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनस है। और जो कोट है, कोट क्या होता है, कोट इज बेसिकली टेन का उल्टा, और जो टेन होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो कोट क्या होगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो यानी ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है, सही कह रहा हूं, ये बेस है और ये परपेंडिकुलर, बेस और ये परपेंडिकुलर, ठीक है। अब आप ये नहीं निकाल लोगे तो 8 का स्क्वायर करोगे तो 64 आएगा, 7 का करोगे तो 49 आएगा, 64 और 49 कितना हो गया, ये हो गया 1, फिर ये इधर आएगा तो 1, 113 अंडर रूट हो गया, सही करा, 9 और 4 13, 13 1 फिर उसका, ठीक है, अंडर रूट 113 आ गया, 113 अंडर रूट, ठीक है। अब क्या आप यहां से साइन थीटा निकाल सकते हो, साइन थीटा, हाँ साइन थीटा निकाल सकते हैं, पी अपॉन एच होता है वो, पी क्या है, पी सोचो 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 क्या दिखता रहा है, 8 अंडर रूट 113, और कॉस थीटा वो क्या होता है, वो होता है बी अपॉन एच, कॉलेज बंक हुआ तो बी क्या है 7, हुआ क्या है 113, 113, ठीक है। अब साइन थीटा का स्क्वायर रखना है यहाँ पे साइन थीटा का स्क्वायर रखना है, 1 माइनस इसका स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा 64/113, और 1 माइनस इसका स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा 7 का स्क्वायर भी करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 49/113, ठीक है। आगे सॉल्व करते हैं इसको, तो आगे इसको सॉल्व करो तो ये आ जाएगा, ये इधर चला जाएगा 113 माइनस 64 अपॉन में 113 माइनस 49 अपॉन में 113, ये और ये कट जाएगा, क्या बचेगा, सोचो क्या बचेगा, 113 में से अगर 64 गए तो क्या बचने वाला है, बचने वाला है 49, है ना, सही से जोड़ करके देख लेना, 49 बचेगा, मतलब माइनस कर लेना तो, और इधर क्या बचेगा, 113 में से अगर 49 गए तो ये बचेगा 64। और एक चीज ध्यान से देखो, ये और ये सेम आंसर आ गया एकदम, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये जो है कोट स्क्वायर थीटा के इक्वल है, और यही चीज हम आगे सीखने वाले हैं, मतलब प्रूफ करने वाले सवाल, तो लगते हैं कि भाई कैसे होंगे समझ ही नहीं आता, तो उस क्वेश्चन को करने का बहुत इजी मेथड होता है, बहुत आसान चीज होती है वहां पे, तो उसको हम वहां पे समझने वाले हैं। जब तक के लिए हम दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो क्वेश्चन नंबर 8 पे जाने के लिए हम करेंगे जादू जूम। तो देखो क्वेश्चन में कह रहे हैं इफ 3 cot A 4 दे रखा है तो चेक करना है इसको कि ये इसके बराबर है या नहीं, तो कैसे चेक करे, सोचो कुछ नहीं, वही कर देंगे, देखो क्या है कि हमें पता है भाई आंसर, चलो सर्च करते हैं आंसर, तो अगर हम करें तो कोट, कोट यानी कि 10 का उल्टा, यानी कि देखो यहां से अगर आप देखोगे तो कोट ए आपका आ जाएगा 4/3, है ना, 4/3 आ गया। तो जो कोट ए होता है वो होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, टेन ए का उल्टा होता है ना, टेन ए क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, जबकि ये बेस अपॉन परपेंडिकुलर है उल्टा, तो बेस क्या है 4, परपेंडिकुलर क्या है 3, हाइपोटेनस क्या आ जाएगा, अगर आप निकालोगे तो 5 आ जाएगा, निकाल करके देख लेना पाइथागोरस से। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, इसको LHS और इसको RHS मान लेते हैं, तो पहले मैं लेता हूं LHS, LHS, तो LHS क्या है 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, मुझे चेक करना है कि बराबर है या नहीं, तो 1 माइनस 10 स्क्वायर ए, इसका अगर मैं उल्टा कर दूं तो वो 10 होगा, यानी कि 3/4 का स्क्वायर, और 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, अगेन यही है 3/4 का स्क्वायर, तो ये क्या आएगा, ये आएगा 1 माइनस 9/16, और ये आएगा 1 माइनस 1 प्लस 9/16। अब इसको सॉल्व करो आप, तो देखो 16 में से 9 गए तो कितने बचेंगे, 16 में से 9 गया तो 7 बट्टे में, और ये नीचे 16 आ जाएगा पर वो 16 कट जाएगा, आप इसे सॉल्व करना, देखो मैं कर ही देता हूँ, तो ये आ जाएगा ऐसे, और फिर ये आ जाएगा 16 और 9 कितना हो गया 25/16, तो ये कट जाएगा और ये आ जाएगा 7/25, ठीक है। LHS तो सॉल्व कर दिया, अब RHS करते हैं, RHS, रहस्य 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 cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, तो भाई पहले cos तो लेके आओ इसमें से, तो cos अगर इसमें आप देखो तो cos क्या होता है, cos इज कॉलेज बंक हुआ, तो बेस, बेस क्या है 4, हुआ क्या है 5,
तो 4/5 का स्क्वायर लो और उसमें से माइनस कर दो साइन ए। साइन क्या है, साइन ए निकालो यहाँ से। तो सीता प्यारी है, प्यारी यानी कि परपेंडिकुलर 3 है और है जो है वो 5 है, तो 3/5। तो इसका होल स्क्वायर निकालो तो ये आ जाएगा 416 माइनस, नीचे तो 25 ही आएगा ना, नीचे 25 ही आएगा, तो 16 माइनस 9 ये क्या हो जाएगा 7/25। तो यार देखो ये RHS जो है वो LHS के बराबर आया कि नहीं, 7/25 ये भी है और 7/25 ये भी है, दोनों बराबर हो गया, यानी कि इक्वल है। RHS इज इक्वल टू LHS, RHS इज इक्वल टू LHS। यस इट इज ट्रू, यानी ये सच है भाई, सच है, एकदम झूठ नहीं बोल रहे, गीता पे रख करके कसम खाई है इन्होंने, एकदम सच कह रहे हैं ये। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं ट्राइंगल ABC दे रखा है, राइट एंगल है बी पे। तो भाई पहले ट्राइंगल बना लेते हैं, ट्राइंगल बी पे राइट एंगल दे रखा है और इसको A मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए और इसको C। तो कह रहे हैं कि tan A जो है वो 1/√3 है। अच्छा 1/√3 tan A दे रखा है, तो tan A इज इक्वल्स टू 1/√3 है, यानी ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। हाँ, और इसको आप निकाल लो, तो इसको पाइथागोरस से आप निकालोगे तो 1 का स्क्वायर करोगे और 3 का स्क्वायर तो √3 का, तो 1 + 3 4 और ये 2 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, हाइपोटेनस जो इसका 2 आ जाएगा। तो यहाँ से आप साइन A निकाल लो, साइन A। तो साइन A क्या आएगा, साइन A आएगा, साइन A क्या होता है, वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अच्छा कॉस A निकाल लो, क्योंकि देखो हमें कॉस A की भी जरूरत है, कॉस A निकाल लो तो वो क्या आएगा, कॉस A इज इक्वल्स टू, कॉस क्या होता है, कॉलेज बंक हुआ, बेस अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, अब ऐसे ही साइन C भी निकाल लो, साइन C और कॉस C, क्योंकि हमें उसकी भी जरूरत है। देखो साइन C ये रहा, कॉस C ये रहा और साइन C ये रहा, इसकी जरूरत है हमें, तो इसको निकालते हैं। तो भाई निकालो साइन C कैसे, इसको हम ऐसे लेकर के आएंगे, इसको ऐसे कर देंगे। तो अगर मैं इसको ऐसे कर दूं तो ये कैसा दिखेगा, ऐसे, इसको ऐसे लेके आते हैं इधर, इसको इधर लेके आते हैं, नहीं वो तो दूर हो जाएगा, एक काम करते हैं इधर ही कर देते हैं। तो इसको आप ऐसे करो, इसको ऐसे, ताकि C जो है वो जमीन पे आ जाए। तो अगर C जमीन पे आ गया तो B यहाँ चला जाएगा, A यहाँ चला जाएगा, और ये जो है BC जो है वो 1 है और ये √3 है और AC जो है वो 2 है। अब देखो इसके अकॉर्डिंग साइन C क्या होगा, तो साइन C क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर √3 है, √3 है और हाइपोटेनस क्या है 2। अब cos C देखो, तो cos C क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस क्या है 1, हाइपोटेनस क्या है 2। तो ये भी निकल गया। अब जब ये सारी वैल्यूज आ गई तो इसको अब इसमें पुट कर दो, बस पहले आप ट्राई करो, इसको पॉज करके ट्राई करो। ठीक है चलो अब सॉल्व करते हैं, पहले इसको करते हैं। तो साइन A क्या है 1/2, 1/2 मल्टीप्लाई कॉस C क्या है, कॉस C 1/2 है, प्लस कॉस A क्या है, कॉस A √3/2 है, √3/2 मल्टीप्लाई साइन C क्या है, साइन C √3/2 है। अच्छा ठीक है, करो इसको, अगर करेंगे तो ये क्या आएगा 1/4 और ये मल्टीप्लाई √300, तो ये 3 आएगा बटे में 4, तो 3 और 1 4, नीचे 4 रहेगा, 1 + 3 हो जाएगा ऊपर, तो 4/4 ये क्या आ जाएगा 1, आंसर 1 आ गया इसका। अब इसको सॉल्व करते हैं इस वाले को। तो cos A क्या है, cos A इज √3/2, cos C क्या है 1/2 माइनस साइन A क्या है 1/2 मल्टीप्लाई, यहाँ पे मल्टीप्लाई आएगा, और साइन C क्या है, साइन C √3/2, तो ये आ गया √3/4 माइनस √3/4, ये भी वही आया, ये भी वही आया, तो आंसर आ गया अंडा 0। इस तरह से करना है इस सवाल को, आसान था ना ये, आपने कर ही लिया होगा इसको भी। तो देखो क्वेश्चन नंबर 10 में इन्होंने बोला है कि ट्राइंगल PQR है, बना लेते हैं एक ट्राइंगल, इन्होंने तो देने रखा, बड़े आलसी है एकदम, लाइन लिख के छोड़ देंगे, हमारे लिए कुछ करते नहीं है। तो एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं,
और ट्राइंगल जो है राइट एंगल्ड है, 90 डिग्री कहाँ पे, ये यहाँ पे, और ये क्यू बोल रहे हैं इसको, तो ये P मान लेते हैं, इसको Q मान लेते हैं, एंड फिर इसको हम सॉल्व करते हैं। तो देखो ध्यान से, इन्होंने बोला है कि जो PQ है वो 5 है, 5 सेंटीमीटर, और कह रहे हैं जो PR कहाँ है भाई, है PR ही नहीं बनाया है, PQR है ये, सॉरी R, ठीक है, गलती हो गई गुरु, माफ करना, ठीक है। तो PQ 5 दे रखा है, PR जो है वो दे रखा है इन्होंने PR प्लस QR, कूड़ा और परा कूड़ा और परा, इन दोनों को प्लस करने पे आ रहा है 25, ठीक है। तो हमें ये और ये फाइंड करना है। तो एक चीज ध्यान से सुनो, इसमें पाइथागोरस लगाते हैं पहले, PR का स्क्वायर बराबर PQ का स्क्वायर प्लस में QR का स्क्वायर, पाइथागोरस लगा के देखते हैं। देखो यहाँ से PR जो है, PR वो क्या आ जाएगा, 25 माइनस QR आ जाएगा, क्या क्या कह रहे हो, समझ नहीं आ रहा। देखो अगर मैं QR को उधर ले जाऊं तो 25 माइनस QR हो जाएगा, 25 माइनस QR, तो PR की जगह ये रख देते हैं 25 माइनस QR, PR की जगह मैंने रखा 25 माइनस QR, और फिर अब मैं इसको सॉल्व करूंगा, स्क्वायर प्लस में PQ क्या है 5 का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। तो अब ये देखो, ये जो है a माइनस बी का होल स्क्वायर जैसा है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 25 50, तो 50 QR हो जाएगा, और ये हो जाएगा 25 प्लस QR का स्क्वायर, इधर भी QR है और इधर भी QR है, QR का स्क्वायर था ना इधर, है ना। देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab, तो ये आ गया। अब ये और ये कट गया आपस में, तो उधर जाएगा ये 625 उधर जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा माइनस 50 QR बराबर 625 उधर गया तो माइनस 600, माइनस से माइनस कट गया, जीरो से जीरो कट गया, ये आ जाएगा QR बराबर 12 सेंटीमीटर। अच्छा QR 12 आ गया, तो क्या आप यहां से QR जब 12 आ गया तो PR निकाल सकते हो, PR क्या है, PR जो है 25 माइनस QR यानी 12 है, तो PR कितना आ गया, तो PR आ गया 13 सेंटीमीटर। तो अब आप इसको सॉल्व कर लोगे, तो PR भी आपके पास आ गया भाई, ट्राइंगल का है, ट्राइंगल ये रहा, ये 12 सेंटीमीटर इधर लिख देते हैं, PR जो है वो हमारा 13 आ गया, लिख दिया मैंने, ठीक है। अब हमारे लिए साइन P, कॉस P और टेन P सब निकालना आसान है, तो इसको आप निकाल सकते हो, साइन P, कॉस P और टेन P अब आप निकाल सकते हो, पॉज करके एक बार ट्राई करो, ठीक है। देखो साइन P क्या होता है, सीता प्यारी है, कॉस कॉलेज बंक हुआ, टेन टिट्टू प्यार में भस्म, अच्छी ट्रिक है ये तो है। P जो है परपेंडिकुलर 12 और हाइपोटेनस जो है वो 13, और यहाँ पे बेस जो है 5 और हाइपोटेनस जो है वो 13, परपेंडिकुलर यहाँ पे 12 और बेस जो है वो कितना है, वो है 5, तो आ गया आंसर, सबका आंसर आ गया, ये साइन P है, ये कॉस P है और ये टेन P है। तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं बड़े ही आसानी से। अब ना जो अगला क्वेश्चन है ना वो इन्होंने ट्रू फॉल्स करके दे रखा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वो भी MCQ के फॉर्म में भी आ सकता है एग्जाम में, तो क्वेश्चंस को समझ लेते हैं एकदम अच्छे से। तो चलो क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं, अभी तो 10 था, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 11 पे चलेंगे और हम करेंगे यहाँ पे जादू, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन है तो जादू कर ही लेते हैं यार, क्या फर्क पड़ता है, थोड़ा जादू सुन। तो देखो ट्रू फॉल्स वाला क्वेश्चन जो है इसमें ये कह रहे हैं कि इसको जस्टिफाई भी करना है स्टेटमेंट को, कि भाई अगर गलत है तो क्यों और सही है तो ठीक है, वो तो अच्छी बात है, लेकिन गलत को जस्टिफाई करो कि क्यों गलत है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसका फर्स्ट कह रहे हैं द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1। तो एक चीज सुनो मेरे ध्यान से कि जो 10a है, 10a वो क्या होता है, 10a टिट्टू प्यार में भस्म। अच्छा तो अगर ये प्यार में भस्म है तो इसको प्यार नहीं हो सकता, अरे भाई वो नहीं पूछ रहे, ये पूछ रहे हैं कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्या जो 10a है वो लेस देन 1 होता है हमेशा, ऐसी कोई बात है क्या, एक बात मेरे को बताओ कि ऐसा हुआ कि हमने परपेंडिकुलर 4 लिया और बेस 3 लिया, ऐसा हुआ, हो रखा है ऐसे पहले, तो परपेंडिकुलर जो है वो 4 और बटे में 3, तो आ तो सकता है, ये ग्रेटर देन 1 नहीं है क्या, ग्रेटर देन 1 भी तो है भाई, लेस देन 1 कह रहे हो तुम, तो ये फॉल्स है, ये वाला स्टेटमेंट फॉल्स है।
अच्छा सेकंड वाला है, कह रहे सेक ए जो है 12/5 होता है। तो एक चीज सुनो, जो सेक ए है वो क्या होता है, सेक ए कोस का उल्टा होता है। कोस क्या होता है, कॉलेज बंक हुआ, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो सेक क्या होगा, हाइपोटेनस अपॉन बेस, हाइपोटेनस अपॉन बेस। और ये जो एच है ये बी से ज्यादा हो सकता है कि नहीं, तो भाई एच देखो यहाँ पे ऊपर जो है 12 है और नीचे, तो 12 वाला देखो, 12 वाला जो हाईएस्ट है एच है ना, ऊपर एच होता है तो वो हाईएस्ट है। तो क्या प्रॉब्लम है भाई, मतलब इसका मतलब ये सही है कि किसी वैल्यू ए के लिए ये ऊपर वाला जो है वो हाइपोटेनस है, तो ज्यादा हो सकता है। तो यानी ये वाला जो ऑप्शन है ये एकदम सही है, ज्यादा हो सकता है भाई, हाइपोटेनस ज्यादा हो तो सकता है। अब थर्ड वाला कह रहे हैं कॉस ए इज एब्रिविएशन ऑफ कोसेकेंट ऑफ एंगल है, ये क्या कह रहे हैं भाई, कॉस ए तो कोसाइन होता है, कोसाइन का एब्रिविएशन होता है ना कॉस ए, कोसेकेंट का थोड़ी ना होता है। ये कह रहे हैं कि कोसेकेंट ऑफ एंगल ए को हम कॉस ए कहते हैं। नहीं भाई, कोसेकेंट तो कोसेक होता है। अगर तुम ऐसे बोलते तब मैं सच मान लेता, तो तुम भी फॉल्स हो भाई, तुम फॉल्स, गलत, झूठे गए कि झूठे। कॉट ए इज प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए, अरे कह रहे हैं कि जो कॉट ए है वो कॉट और ए का मल्टीप्लीकेशन है, ऐसा होता है। मैंने बोला था ऐसा किसी के लिए ट्रू नहीं होता, ये तो इसका एंगल होता है ना, मतलब कोटेंजेंट ऑफ एंगल होता है, कॉट एंड ए का प्रोडक्ट नहीं होता भाई, तो ये भी फॉल्स है। फिर इसके बाद कह रहे हैं साइन थीटा बराबर 4/3। अब एक बात बताओ, 4/3 यानी ये लगभग कितना आंसर आएगा, 1 पॉइंट कितना 33 आएगा। तो ये तो ग्रेटर देन 1 हो गया। और मैं क्या कह रहा था कि साइन थीटा की वैल्यू जो है वो लेस देन 1 होती है, कभी कभी 1 हो जाती है बोला था, बट लेस देन 1 होती है, पर ये ग्रेटर देन 1 क्यों दिखा रहे हो, तो भाई ये भी फॉल्स है। और इसको जस्टिफाई करने का एक और तरीका है कि जो साइन ए होता है, साइन थीटा, वो क्या होता है, वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और हाइपोटेनस हमेशा ज्यादा होता है, तो ये 1 से कम होगा ना। ये क्या कर रहे हैं भाई, देखो हाइपोटेनस को ज्यादा ले रखा है इन्होंने, कोई नहीं तो परपेंडिकुलर को हाईएस्ट ले लिया, वाह। तो इन्होंने कोई हाइपोटेनस को ज्यादा ले रखा है ना, तो परपेंडिकुलर को ज्यादा ले लिया 4, और हाइपोटेनस कह रहे हैं उससे कम है, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। तो इस तरह से ये वाला जो स्टेटमेंट है ये गलत है, बस सिर्फ एक ही स्टेटमेंट है जो सच है। बोलते हैं ना सच्चाई की राह पे बहुत कम लोग चलते हैं, तो बेचारा यही चल रहा है अकेला, बाकी चारों नहीं चल रहे, सिर्फ ये सच्चाई के रास्तों पे अकेला चल रहा है। अब जो कल से जो स्टार्ट होने वाला है ना एपिसोड, उसमें एक नया मोड स्टार्ट होने वाला है ट्रिग्नोमेट्री का, जहां से थोड़ी अच्छी शुरुआत होगी। तो एक तरह से आप समझ सकते हो कि ये जो ये चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री जो चैप्टर है उसका पार्ट 2 तरीके से स्टार्ट हो रहा है। यानी कि अब हम स्पेसिफिकली एंगल्स की बात करेंगे कि भाई वो देखिए आपने अपने क्लास में टेबल रखते हैं ना कि साइन 0 0 होता है, साइन 30। अच्छा अगर मैं उनसे पूछ लूं कि भाई बताओ कॉट 30 क्या होता है, तब तो वो नहीं बता पाएंगे, रट्टा मार रखा है। तो रट्टा नहीं मारना है उसको, वो इतनी आसान टेबल है ना, आपको देखते ही याद हो जाएगी, मतलब आप खुद उस टेबल को बनाना सीख जाओगे। एंड बहुत आसान टेबल है, ठीक है। जो रट्टा मार रहा है ना, जैसे अगर कोई रट्टा मार रहा है तो पता क्या सोचना दिमाग की, बेवकूफ है रट्टा मार रहा है, अगर ये रट्टा मार रहा है तो इसको तो बहुत मुश्किल लगती होगी, ऐसे सोचना, ठीक। अब अगर आपको ये चैप्टर है इसकी सारे के सारे एपिसोड देखने हैं, इसमें हम पूरे कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से डिटेल में विद क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के साथ कवर करते हैं। तो इस वाली प्लेलिस्ट पे क्लिक करो, और चैप्टर नंबर 1 देखना है जो कि रियल नंबर्स था, तो इस वाली प्लेलिस्ट पे क्लिक करो। एंड आज की डीपीपी सॉल्व करना, हमेशा डीपीपी तो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, उसके लिए कोई अलग से बात थोड़ी ना बोलूंगा। तो चलो अब आराम से डीपीपी सॉल्व करना, और कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट कर देना। थैंक यू वेरी मच।